अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल फिर ये दावा किया कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लेती तो वो संविधान बदल देती। हालांकि इससे पहले दलित छात्रों के साथ संवाद में राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया। ये दावा किया कि अगर मायावती कांग्रेस के साथ आ जाती तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी ने सवाल ये भी उठाया कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। लेकिन मायावती ने कहा कि दलितों के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी दलितों के साथ द्वेष जारी है। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा। पहले दलित छात्रों से संवाद में मायावती की राजनीति पर निशाना और फिर मंच से देश की सत्ता के शेष पर सीधा हमला। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर ये दावा दोहराया कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती तो वो संविधान बदल डालती। लेकिन देश की जागरूक जनता ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। हालांकि राहुल के जुबानी तीर निशाने पर लगे थे। बहन जी ने राहुल के साथ कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाया। कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के साथ जातिगत द्वेष का इल्जाम भी मढ़ दिया। एक्स पर मायावती ने लिखा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है। किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। एक के बाद एक 3 पोस्ट के जरिए मायावती ने दावा किया कि कांग्रेस के गठबंधन करने के बावजूद उसका वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। यह भी दावा किया कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा भी बीजेपी से इतर नहीं। लेकिन जाति जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया कि सत्ता में बैठे लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस इसकी हिफाजत में जान कुर्बान करने को तैयार है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने ये संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं, वही इसका आक्रमण कर रहे हैं। संविधान को भारत के मस्तक का ताज बताते हुए राहुल गांधी ने भाईचारे और मोहब्बत की बात की। दावा ये कि देश नफरत को हराकर ही दम लेगा। ये देश मोहब्बत का था, मोहब्बत का ही रहेगा। जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। ये मोहब्बत का देश रहा है,
और ये मोहब्बत का देश रहेगा। संविधान और भाईचारे की रक्षा का संकल्प दोहराने वाले राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को भी निशाना बनाया। बाजार में मोहब्बत, इल्जाम ये कि देश की सारी संपत्ति नीलाम की जा रही। देश बिक रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे। आप किलोमीटर हम चलेंगे। रायबरेली के मंच से राहुल ने गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई को भी देश के लिए खतरा बताया। दलील ये कि हिंदुस्तान गरीबों का भी है और इल्जाम ये कि सत्ता सिर्फ अमीरों की झोली भर रही है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद का जिक्र किया। ये दावा भी कर दिया कि 99% युवा ये मान बैठे हैं कि मौजूदा भारत में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखो, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। रायबरेली के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों से मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। छात्रों से बातचीत के दौरान ही राहुल गांधी ने मायावती और कांशीराम के अतीत के कामों की तारीफ की, लेकिन यह भी दावा कर दिया कि मायावती अगर कांग्रेस के साथ होती तो बीजेपी देश की सत्ता से बाहर हो गई होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।